गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरिन्स क्लास 12th यूनिट 10th जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.11 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। इसमें कन्वर्जन दे रखे हैं कि एक दिए गए कंपाउंड को आप कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हो किसी दूसरे दिए गए कंपाउंड में, यानी कि कन्वर्जेंस है, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस जिनको बोलते हैं। इस क्वेश्चन में 10 पार्ट है, टोटल 5 पार्ट पहले लिखे हुए हैं, उनको करवाते हैं। आफ्टर दैट 5 पार्ट्स और लिखेंगे, उसके बाद उनको सॉल्व करवाएंगे। तो फर्स्ट से लग जाते हैं बच्चों, इथानॉल टू ब्यूट 1-INE, ब्यूट 1-YNE यानी कि ब्यूटाइन में। इथेनॉल से अपने को क्या बनाना है, ब्यूटाइन बनाना है। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है, इथेनॉल। तो देखिए इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। ओके, यानी कि हमारे पास ये दे रखा है इथेनॉल। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्यूट 1-INE यानी कि अल्काइन में चेंज करेंगे जहाँ ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, हैलोअल्केन में चेंज कर लो। हैलोअल्केन्स में चेंज करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन अल्कोहल्स की। ये प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स में आई थी ये रिएक्शन कि थाइनाइल क्लोराइड्स के साथ अल्कोहल्स की रिएक्शन करेंगे। तो क्या बनेगा बताओ मुझे। तो बच्चों यहाँ बना CH3CH2Cl यानी कि क्लोरोइथेन बना। इसको आप कुछ देर के लिए मान लीजिए एक्स प्रोडक्ट मान लीजिए। ओके, नाम तो है इसका लेकिन हम एक्स मान लेते हैं इसको, अभी ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी। अब जो ये क्लोरोइथेन बना, हम एक और रिएक्शन करते हैं क्या, इथाइन लेकर के उसकी लिक्विड अमोनिया यानी कि सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, याद रखना ये सोडा अमाइड लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन टेम्परेचर 196 केल्विन टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ सोडियम आकर के जुड़ जाएगा हाइड्रोजन की जगह। तो हमें क्या मिला, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये बना सोडियम मोनोसोडियम एसिटाइलाइड बोलते हैं इसको। इसका नाम देख लेना एक बार, क्या, मोनोसोडियम एसिटाइलाइड, राइट। इसको आप वाई प्रोडक्ट मानिए, नाम तो इसका पता ही है, नाम तो मैंने लिख ही दिया, हम इसको वाई मानते हैं। अब x और y को कंबाइन कर दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है x और y को कंबाइन कर दीजिए, अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा ब्यूटाइन। ओके, तो x और y को कंबाइन करें, x और y को देखो, x हमारे पास क्या है बच्चों, क्लोरोइथेन। तो मैं पहले क्लोरोइथेन लिख लूँ, CH3CH2Cl, और दूसरा मोनोसोडियम एसिटाइलाइड है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, जैसे फिलहाल मान लीजिए ऐसे है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, राइट। तो पहले सोडियम आ जाएगा, सोडियम, फिर C ट्रिपल बॉन्डिंग CH, राइट। तो बताओ ये आपस में क्या बन गया, मिल करके क्या बनेगा, NaCl, और प्रोडक्ट के रूप में अपने क्या मिल जाएगा, NaCl रिमूव होते ही वो हिस्सा यानी कि जो ब्लैक में दिख रहा है ये और जो रेड में दिख रहा है ये आपस में जुड़ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट अपने को प्रोडक्ट मिल गया CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही ब्यूट 1-IN है बच्चों। यानी कि अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल चुका है, हमने रिक्वायर्ड कन्वर्जन कर दिया। तो सिंपल सा है, क्या मेथड किया हमने, इथेनॉल को सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करके क्लोरोइथेन में चेंज कर लिया। फिर हमने क्या, इथाइन लेकर के सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन पर उसकी रिएक्शन करवाई। एज ए रिजल्ट हमें मोनोसोडियम एसिटाइलाइड मिला, जिसको हमने वाई प्रोडक्ट माना। एक्स और वाई की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ब्यूट 1-IN मिल गया। तो इससे नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, इथेन टू ब्रोमोइथीन, इथेन लेकर के ब्रोमोइथीन में कन्वर्ट करना है। ओके बच्चों, क्या ले रखा है, किस में क्या कन्वर्ट कर दिया, बताना एक बार कि जी इथेन लिया था और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रोमोइथीन में। तो लेते हैं इथेन CH3CH, ये हमारा दूसरा है। ओके, दूसरा कन्वर्जन हम कर रहे हैं, इथेन लेकर के उसको किस में चेंज करना है, ब्रोमोइथीन में। ब्रोमीन जुड़ा होना चाहिए इथीन के साथ, डबल बॉन्ड हो मतलब इथीन। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन कर देंगे। ब्रोमिनेशन करिए, ब्रोमिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में। तो बताओ
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं अल्केन्स हेलोजेंस के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो बताइए क्या बन गया ये, इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ब्रोमीन जुड़ जाएगा, CH3CH2Br, राइट। ये क्या बन गया बच्चों, ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करिए। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए क्या करते हो आप लोग, याद करिए, रिकॉल करिए, मैंने पूरी यूनिट समझा रखी है आपको। इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हम करते हैं अल्कोहलिक KOH की सहायता से। ओके, अल्कोहलिक KOH की सहायता से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो कन्वर्जन तभी समझ में आएंगे जब आपको यूनिट पहले से ही याद है, ये बात पक्का है, क्योंकि इसमें कोई भी रिएक्शन पूरी यूनिट से कहीं भी लग सकती है। तो कन्वर्जन के लिए आप प्रिपेयर रहें, पूरी यूनिट की रिएक्शंस आपको याद होंगी तो ही कन्वर्जन्स आपको आ पाएंगी। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या किया जाता था, हेलोजन हटाते थे और जी हाइड्रोजन हटाते थे। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इसका किया, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के कारण आपको क्या प्रोडक्ट मिलता था, इथीन मिल गया, राइट, इथीन। अब हम बच्चों इसका क्या करते हैं, इथीन का इसमें एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन यानी कि ये रिएक्शन मैं यहाँ से कंटिन्यूस कर देता हूँ कि जो इथीन बना, अब मैं इसमें ब्रोमीन डाल देता हूँ CCl4 की प्रेजेंस में। एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें से जाकर के जुड़ जाएगा, वहाँ से कुछ हटेगा नहीं। जबकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन हटा और एक बची हुई ब्रोमीन HBr के रूप में चेंज हो गया, जो हमने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, जो जरूरत नहीं थी हमें, बाई प्रोडक्ट था वो। ठीक है, अब इसका एडिशन रिएक्शन करेंगे। एडिशन रिएक्शन करेंगे तो दोनों ब्रोमीन एक एक इस कार्बन के साथ जाकर के जुड़ जाएंगी और डबल बॉन्ड खत्म, राइट बच्चों। ये अब हम क्या करेंगे, हम इस एक ब्रोमीन को हटाना चाहते हैं, राइट, हम एक ब्रोमीन को हटाना चाहते हैं। तो इसका फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दीजिए। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इस एक ब्रोमीन को हटाएंगे। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो बताओ क्या होता है, हमेशा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में यहाँ से ब्रोमीन और उससे नेक्स्ट वाले से हाइड्रोजन हटती है। ओके, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंककि अल्फा और बीटा दोनों कार्बन से एक एक एटम हटता है। अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है। तो हेलोजन तो ये हट गया Br, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो अल्कोहलिक KOH फिर से डालना पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH, राइट। तो अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो भाई यहाँ से इसका ब्रोमीन हटा दीजिए, मैं ये हटा देता हूँ, और वहाँ से हाइड्रोजन, तो वहाँ से हाइड्रोजन हटाए शुरुआत वाले से, और यहाँ से ब्रोमीन हटा है। ठीक है, तो वो ब्रोमीन तो एज इट इज़ है, ये बन गया। देखो यहाँ आपने दोनों एक ब्रोमीन हटा दिया और एक यहाँ हाइड्रोजन हटा है, तो एक एक बॉन्ड की कमी हुई है ना, तो उस बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड हमने कर दिया। तो ये अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। क्या है ये, ब्रोमो इथीन। ब्रोमो इथीन, ब्रोमो इथीन। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है बच्चों बताइए। चलो इसको एक बार फिर से करते हैं जल्दी से। किसी अपने को इथेन से ब्रोमो इथीन जाना था, तो इथेन लिया हमने, उसका ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सब्स्टिट्यूशन होगी, ब्रोमो इथेन बना। फिर हमने उसका डिहाइड्रोलोजिनेशन किया। डिहाइड्रोलोजिनेशन क्या होता है कि हमेशा अल्फा से हेलोजन हटेगा और बीटा कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, डिटेल से समझा रखा है डिहाइड्रोलोजिनेशन। तो एज ए रिजल्ट अपने को इथीन मिला। हम इथीन में ब्रोमीन डाल देते हैं, ब्रोमीन के कारण एडिशन रिएक्शन होगी, जाकर के जुड़ गई। अब हमें इसमें एक हाइड्रोजन हटाना है, तो फिर से इसका ना एक हाइड्रोजन ही, एक हेलोजन हटाना है, ब्रोमीन हटाना है। तो इसका फिर से हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH देखते ही समझ जाना कि ये डिहाइड्रोजनेशन इसका हो रहा है। एज ए रिजल्ट अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है इसका बताओ। तो नेक्स्ट कन्वर्जन बच्चों हमारा है प्रोपीन टू 1-नाइट्रोप्रोपीन। यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या दे रखा है थर्ड कन्वर्जन में, हमें दे रखा है प्रोपीन। तो प्रोपीन बना लीजिए। प्रोपीन क्या होता है ये, और पहुंचना कहाँ है, 1-नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका HBr डालेंगे। HBr इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड्स। प्रोक्साइड्स के प्रेजेंस में जब भी प्रोक्साइड आता है तो क्या रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल,
एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। हमें डबली बॉन्डेड कार्बन में हमेशा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जोड़ना है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट जहाँ कम हाइड्रोजन। ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल है। मार्कोनिकोव्स रूल से इसे उल्टा है। ठीक है, और ये एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के हमेशा क्या दिखाना पड़ेगा? प्रोक्साइड की प्रेजेंस में ही एंटी मार्कोनिकोव्स रूल होगा। तो जोड़ दीजिए अभी। तो क्या बना बताइए? तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला CH3 में यहाँ से 1 मिनट, तो अपने को मिला CH3, एक हाइड्रोजन वहाँ जुड़ गया, CH2Br। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या चाहिए? प्रोपेन तो आ ही गया, ब्रोमोप्रोपेन आ गया। अब इसमें क्या कर देंगे? सिल्वर नाइट्राइट डाल देंगे, सिल्वर नाइट्राइट, AgNO2 डालेंगे। AgNO2 के कारण क्या मिलता है हमें? AgNO2 में ये AgBr बन गया, और ये नाइट्रो ग्रुप उसके साथ जुड़ जाएगा प्रोपेन के। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2NO2, ये हो गया नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल अपने को बनाना है। तो स्टार्टिंग मेटेरियल इसमें क्या है? टोलिन। टोलिन क्या होता है बच्चों? मिथाइल बेंजीन को टोलिन बोलते हैं। टोलिन लिया, और इसको किस में चेंज करना है? बेंजाइल अल्कोहल में। तो हम क्या करेंगे? इसका साइड चेन एलोजिनेशन करेंगे। ओके, साइड चेन एलोजिनेशन, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में साइड चेन एलोजिनेशन करिए। साइड चेन एलोजिनेशन मतलब कि यहाँ इसमें जो साइड चेन है उसमें एलोजन जाकर के जुड़ेगा। एक डायरेक्ट एलोजिनेशन होता है, उसमें हम डार्क लेते हैं। ओके, डार्क, यहाँ सनलाइट, और तो ये बताओ क्या बना? साइड चेन एलोजिनेशन हो गया जी। अब मुझे इस बेंजाइल मतलब जो बेंजाइल क्लोराइड बना, ये फिलहाल क्या बना है? ये बेंजाइल क्लोराइड है ये बच्चों। अब बेंजाइल क्लोराइड से मुझे किस में चेंज करना है इसको? बेंजाइल अल्कोहल में। तो सिंपली मैं इसमें क्या डाल दूंगा? एक्वस KOH डाल लूँगा। एक्वस KOH डालेंगे, क्यों ढंग से बन गया? एक्वस KOH डालेंगे, KCl अलग हो गया, एज ए रिजल्ट Cl की जगह OH जाकर के जुड़ गया। इसी प्रोडक्ट को बच्चों क्या कहते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। बहुत सिंपल कन्वर्जन है, बहुत सिंपल कन्वर्जन। क्योंकि सबसे पहले तो आप इसका क्लोरीनेशन कर लेंगे, साइड चेन एलोजिनेशन जिसमें बोलते हैं हेलोरिन। ये हेलोरेंस वाली चैप्टर में आया था कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में। तो फिर हमने साइड चेन एलोजिनेशन किया और बेंजाइल क्लोराइड मिल गया। बेंजाइल क्लोराइड के बाद एक्वस KOH डाल देंगे, तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल में। नेक्स्ट बच्चों क्या है? प्रोपीन टू प्रोपायन, यानी कि हमें दे रखा है प्रोपीन और क्या बनाना है हमें? प्रोपायन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं अपने का। प्रोपीन टू प्रोपायन, प्रोपीन यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन। मुझे प्रोपाइन में ही चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका क्या कर दूंगा? एडिशन रिएक्शन करूंगा, ब्रोमीन इसमें जोड़ दूंगा। ब्रोमिनेशन कर मतलब इसमें ब्रोमीन का एडिशन कर दिया, तो ब्रोमीन का एडिशन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। डबल बॉन्डेड के कार्बन के साथ आपने ब्रोमीन जोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें जी ये हटाना है बस, और किसी तरह यहाँ वाली हाइड्रोजन हट जाए, यहाँ वाली हाइड्रोजन हट जाए, तो मेरे को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है यानी कि प्रोपाइन मिल जाएगा। यानी कि मुझे क्या क्या हटाना है? ध्यान देना आप जी, मुझे यहाँ से एक HBr हटाना है और यहाँ से भी एक HBr हटाना है, एक H हटाना है, मतलब एक H। ओके, तो मुझे कहने का मतलब डीहाइड्रोलोजिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डीहाइड्रो मतलब कि हटाना, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना क्या कहलाता है? डीहाइड्रोलोजिनेशन। तो मैं डीहाइड्रोलोजिनेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसमें अल्कोहलिक KOH डाल सकते हैं, बट द रिजल्ट यानी कि यील्ड जो अपने को मिलेगा बहुत कम मिलेगा, इसलिए अल्कोहलिक KOH जनरली यूज नहीं होता जहाँ
2 बार डिहाइड्रोजनेशन करना होता है। ओके, क्यों? क्योंकि जी यील्ड इसमें कम मिलता है इस प्रोसेस में। एक होता है ना, एक बार डिहाइड्रोजनेशन तो के अल्कोहलिक KOH यूज ही करते आए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ 2 ब्रोमीन्स हैं और हाइड्रोजन्स भी हटाने हैं अपने को, तो अपने को स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखो प्रोडक्ट इससे भी मिल जाएगा लेकिन कम क्वांटिटी में, यील्ड लो होगा, तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस लेने के लिए हम क्या ले लेते हैं? सोडा अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में सोडा अमाइड ले लेते हैं। ये क्या करेगा? ये इसका डिहाइड्रोजनेशन कर देगा। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स बन गए ना, मैंने अभी अभी दिखाया, रेड सर्कल में दिखा रखा है कि यहाँ से भी HBr हटेगा, यहाँ से भी HBr, तो 2 हट गए। ठीक है, HBr हटा देते हैं। यहाँ से भी HBr हट गया, तो देखो HBr हटने के बाद ऐसी सिचुएशन है फिलहाल। और आगे वाले से भी H और Br हटा, तो आगे वाले से भी H एक कम कर दिया। अब मेरे को 4 बॉन्ड करने हैं डबल कार्बन के, तो 4 बॉन्ड कब पूरे होंगे? इस तरह से कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मुझे क्या लेना पड़ेगा? लिक्विड NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया 196 केल्विन टेम्परेचर पर। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने को जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है यानी कि प्रोपाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और लिख लेते हैं बच्चों और फिर आपको करवाते हैं। तो बच्चों 6 क्वेश्चन आपके सामने है। इथानॉल टू इथाइल फ्लोराइड। मेरे को स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है इथानॉल, मुझे कन्वर्ट करना है इथाइल फ्लोराइड में। अब मुझे फ्लोराइड मिल गया ना, प्रोडक्ट में जब फ्लोराइड मिल जाता है तो पक्का कन्फर्म हो जाता है कि मुझे स्वार्ट्स रिएक्शन लगानी है। स्वार्ट्स रिएक्शन से मैं वो प्रोडक्ट प्राप्त कर लेता हूँ। यानी कि फ्लोराइड्स के लिए क्या? स्वार्ट्स रिएक्शन रिकॉल करिए। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है कि क्लोरो या ब्रोमो अल्केन्स में यदि आप मेटल फ्लोराइड डालेंगे तो अपने को फ्लोरो अल्केन्स मिल जाएंगे और ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव भी नहीं होगी। स्वार्ट्स रिएक्शन याद कर लीजिए। तो हम इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड, यानी कि 6 क्वेश्चन हमारा है। 6 क्वेश्चन, इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनॉल हमने ले लिया। इसको चेंज करना है इथाइल फ्लोराइड। अब इथाइल फ्लोराइड कब मिलेगा? जब मुझे ब्रोमो या क्लोरोअल्केन पहले से ही प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्लोरोअल्केन्स में चेंज कर लेता हूँ। ओके, थाइनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन अभी अभी आई थी, सबसे शायद पहली रिएक्शन में था ये। तो थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो मुझे क्या मिल गया बच्चों? CH3CH2Cl मिल गया। अब मैं इसका क्या करता हूँ? इसमें स्वार्ट्स रिएक्शन लगा देता हूँ। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या कहती है? यदि आप मेटल के फ्लोराइड्स क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन्स में डाल देते हो तो वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी कि फ्लोरीन जाकर के क्लोरीन की जगह जुड़ जाएगा और अपने को क्या प्रोडक्ट मिल गया? अपने को प्रोडक्ट मिल गया CH3CH2 और यहाँ ये फ्लोरीन आकर के जुड़ गया बच्चों। ठीक है, तो मिल गया अपने को इथाइल फ्लोराइड। ये कौन सी रिएक्शन थी? ये स्वार्ट्स रिएक्शन थी। नेम रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिए, स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन अपने को कन्वर्ट करना है। ब्रोमोमीथेन, तो देखिए बच्चों ब्रोमोमीथेन से कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग? 7th क्वेश्चन है हमारा। देखो हमारे पास स्टार्टिंग मेटेरियल है ब्रोमोमीथेन, चाहिए मुझे कीटोन। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार जल्दी से, बताइए। तो 7th क्वेश्चन है। देखिए ब्रोमोमीथेन हमारे पास है तो मैं ब्रोमोमीथेन लिख लेता हूँ। अब मुझे प्रोपेनोन चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? इथाइन लेकर के उसमें वही सोडा अमाइड NaNH2 सोडा अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड, ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दी कर लो नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लिक्विड अमोनिया मुझे क्या मिल जाता है? अभी आ चुका है कई बार। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन हटते ही क्या मिल गया? सोडियम जाकर के जुड़ गया। अब इस सोडियम की जो दे रखा है ब्रोमोमीथेन डाल देंगे। ब्रोमोमीथेन को मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ। ओके, हालांकि CH3Br होता है, सब जानते हैं, तो बच्चे से बच्चा भी जानता है। मैं पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्रोमीन लिख लेता हूँ। तो एज ए रिजल्ट क्या मिला बताओ? NaBr निकल गया, तो मुझे मिल गया प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मुझे मिल गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH।
अब मैं इसमें हाइड्रेशन कर देता हूँ एसिड्स की प्रेजेंस में। एसिड्स की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रेशन यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में इसका हाइड्रेशन कर देता हूँ। हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, बताइए तो मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा। मार्कोनिकोव एडिशन क्या है? मार्कोनिकोव एडिशन पानी से अपने को मिलता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट बच्चों? बताओ तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डेड, वहाँ नहीं देखना सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन में। हमेशा मार्कोनिकोव रूल में डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को देखिए, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है नेगेटिव पार्ट ना, जहाँ कम हाइड्रोजन है नेगेटिव पार्ट वहाँ चला जाएगा और ज़्यादा हाइड्रोजन है पॉजिटिव पार्ट वहाँ चला जाएगा। तो बताओ तो इस हिसाब से जी OH इस C के साथ जुड़ गया और अपने को प्रोडक्ट मिल गया OH और इधर हो गया CH2। 2 कैसे हो गया जी? एक हाइड्रोजन थी, एक ही आ गई, ये यहाँ करके यहाँ जुड़ जाएगी। ओके, तो क्योंकि एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन आ गई तो एक बॉन्ड हमने घटा दिया। अब बच्चों इसका क्या होगा? इसका टाटोमेरिज्म होगा। टाटोमेरिज्म में क्या होता है? हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट अपने को प्रोडक्ट मिल गया CH3 अपने को रिक्वायर्ड प्रोपेनोन या एसीटोन एक ही बात है, मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बदलिए, बताओ तो जल्दी से। क्या दे रखा स्टार्टिंग मटेरियल? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन अपने को दे रखा है और क्या बनाना है? ब्यूट 2 इन। तो बताओ ब्यूट 1 इन, इट्स कॉल्ड ब्यूट 1 इन। इसमें क्या करेंगे बच्चों? HBr जोड़ देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। जब भी प्रोक्साइड आए तो अभी मैंने बताया था एंटी मार्कोनिकोव जरूर लग जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव जरूर लग जाएगा, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ चला जाएगा। बताओ तो एज ए रिजल्ट अपने को प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन जुड़ चुका है और इसके साथ भी ब्रोमीन जुड़ गया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अब हम इसका क्या कर देंगे बच्चों? इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करिए इसका। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से बताओ क्या मिलेगा और कैसे करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। डीहाइड्रोलिनेशन बार बार बता चुका हूँ कि अल्फा से, ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा है अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, इस तरह से। तो एलिमिनेशन यहीं से हो जाता है। अल्फा से तो हेलोजन हट जाता है और बीटा से हाइड्रोजन। तो बताओ, हटा दीजिए बीटा से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हटानी है तो बन गया CH3 CH2, यहाँ बीटा है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दी हमने और यहाँ से हेलोजन हटा दिया। अब मुझे डबल बॉन्ड चाहिए। देखो एक बात, एंटी मार्कोनिकोव रूल हमने लगाया, मार्कोनिकोव रूल लगा देते, एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगता। देखा, यही थोड़ी सी गलती होगी। एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाएंगे, मार्कोनिकोव रूल लगाओ। भाई ध्यान से समझना एक बार, यहाँ मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं। बताओ तो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान देना बच्चों। मार्कोनिकोव रूल लगा दीजिए। देखिए बताओ, शुरुआत से करिए एक बार, सॉरी फॉर दैट, कि HBr हम लगा रहे हैं। नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकोव रूल कहता है उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। एज ए रिजल्ट जल्दी से बना दीजिए, लेट होगी, उसकी कमी पूरी करनी है। Br हमने जोड़ दिया और इसके साथ CH3। ये मार्कोनिकोव रूल है, हमने गलती से एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा दिया था। ओके, दिमाग की बत्ती गुल होगी थोड़ी देर के लिए। तो देखो, Br नेगेटिव जो है वहाँ जुड़ गया, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसी को तो मार्कोनिकोव रूल कहते हैं।
अब इसका डीहाइड्रोजनेशन कर दीजिए, डीहाइड्रोजनेशन करिए बच्चों, बताओ डीहाइड्रोजनेशन कर दो इसका। अल्कोहलिक KOH डाल देंगे, अल्कोहलिक KOH डालते ही बताओ यहाँ से ये अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है ना। तो यहाँ तो दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो दोनों प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ से, तो जी एक संभावित प्रोडक्ट ये है कि CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, एक प्रोडक्ट वो मिल जाएगा, और एक प्रोडक्ट दूसरा कौन सा है, यहाँ से हटाइए। सेट्सफ रूल याद करिए, सेट्सफ रूल ऐसी कंडीशन में काम आता है कि जब दो तरह से डीहाइड्रोजनेशन पॉसिबल हो तो कौन सा मेन प्रोडक्ट होगा, अभी बताते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन हटा दिया और ये प्रोडक्ट बन गया एक ये, और एक इससे हाइड्रोजन हटाएं। देखो हैलोजन तो हटना ही हटना है पक्का, रोड़ा हाइड्रोजन का है कि यहाँ से हटाए यहाँ से हटाएं, बताओ। तो दूसरा है CH3 CH2, यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ अब की बार, CH डबल बॉन्ड CH2। अब जी इनमें मेन प्रोडक्ट कौन सा है, डबल बॉन्डेड कार्बन देख लीजिए, ये रही डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन में यहाँ कितने हाइड्रोजन है, टोटल 2, और यहाँ कितने हैं, टोटल 2 और 1 3। तो सेट्सफ रूल कहता है जहाँ कम हाइड्रोजन है ना वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो अपने को प्रोडक्ट मिल गया ब्यूटेन, ये मेजर है, और यहाँ ये होगा माइनर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ओके, सेट्सफ रूल के हिसाब से। तो नेक्स्ट कन्वर्जन भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन टू 1 N ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन में चेंज करना है। तो कुछ याद आया, क्या याद आ रहा है बताओ। मुझे तो जी याद आ रही है वर्ट्स रिएक्शन की। कैसे कैसे पता लगा इसमें वर्ट्स रिएक्शन लगेगी, क्यों लगेगी। देखो वर्ट्स रिएक्शन की क्या पहचान है बच्चों, इसमें वर्ट्स रिएक्शन लगेगा पक्का। वर्ट्स रिएक्शन की क्या पहचान होती है, जब भी एक हेलो अल्केन मान लीजिए 4 कार्बन का एटम का है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम का, और प्रोडक्ट में मुझे चाहिए 8, यानी कि उसमें दे रखा है 4 कार्बन एटम का और दुगना कार्बन एटम का मुझे हाइड्रोकार्बन बनाना है, हमेशा हमेशा वर्ट्स रिएक्शन लगा दिया आप लोग। यानी कि वहाँ 2 है, इधर 4 कार्बन का पूछ रहा है तो वर्ट्स रिएक्शन लगाओ, उधर 3 है, इधर 6 का पूछ रहा है, वर्ट्स रिएक्शन है। यानी कि दुगनी संख्या में कार्बन एटम्स आपको बनाने हैं तो वर्ट्स रिएक्शन लगा दीजिए। तो 1 क्लोरोब्यूटेन लीजिए सबसे पहले, ये 9th क्वेश्चन है। 1 क्लोरोब्यूटेन बहुत सिंपल है, CH3 CH2 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 Br, ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। क्लोरो कहाँ हो गया, ब्रोम हो गया, तो क्लोरो जोड़िए। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें वर्ट्स रिएक्शन लगा देंगे। वर्ट्स रिएक्शन क्या कहती थी, वर्ट्स रिएक्शन कहती थी आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन करो जी, सोडियम के साथ। ऐसा ही एक एल्कोहल और लेना पड़ेगा, ऐसा कैसा ही, यानी कि क्लोरोब्यूटेन 2 मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, ठीक है। एज ए रिजल्ट अपने को मिल गया NaCl, जो बाई प्रोडक्ट है, काम का नहीं है, हटा देंगे। इधर से 4 कार्बन एटम्स की चेन और इस साइड से भी 4 कार्बन एटम्स की चेन, 4 मिलकर के कितना हो गया, 8 कार्बन एटम्स का अपने को ऑक्टेन मिल गया। 4 5 6 7 और 8 कार्बन एटम्स का, देख लेना एक बार, 4 4 8, ओके, 8 कार्बन एटम्स का मिल गया। तो ये है N ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, ठीक है बच्चों, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन से बाइफिनाइल बनाइए। क्वेश्चन पूरा ये था, बेंजीन से बाइफिनाइल, मिटाते टाइम कम हो गया। बेंजीन से बाइफिनाइल याद आया, कुछ याद आया। बाइफिनाइल किससे बनते हैं, जैसे बच्चों वर्ड्स है ना, हेलो एरिन्स के लिए फिटिग होती है ऐसी, जैसे वर्ड्स है वैसे ही फिटिग होती है हेलो एरिन्स के लिए, ओके। इसमें भी तो क्या था, इसमें भी वर्ट्स रिएक्शन में क्या था, दुगनी संख्या पे अपने को क्या मिल गए, कार्बन एटम्स का हाइड्रोकार्बन मिल गया। इसमें भी तो बेंजीन है, बाइफिनाइल बना रहे हैं, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे दे रखा है बेंजीन, बहुत गंदा बेंजीन बना है, सॉरी, और मुझे क्या बनाना है, बाइफिनाइल, यानी कि 2 बेंजीन मुझे जोड़ने हैं आपस में, बताइए। तो ये तो वैसा ही हो गया, उसमें भी 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन की चेन जुड़ गई थी। तो हम वर्ट्स रिएक्शन लगा, फिटिंग रिएक्शन लगा रहे, सीधी सी बात ये है। तो बेंजीन लगाई भाई, पहले तो बेंजीन है,
तो बेंजीन हमने लिया। अब फिटिक रिएक्शन कोई बेंजीन पे थोड़ी लगती है, क्लोरोबेंजीन यानी कि हेलोएरिन्स पे लगती है। तो सबसे पहले इसको हेलोएरिन बदलिए, ब्रोमीन डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर FeBr3। ओके, डार्क क्योंकि डायरेक्ट हेलोजनेशन कर रहे हैं, फिटिक रिएक्शन हो गई। ब्रोमिनेशन इसका हो गया इस बेंजीन का, ब्रोमीन इसके साथ आपने जोड़ दिया। अब एक ऐसा ही मॉलिक्यूल और लेंगे, ब्रोमोबेंजीन, राइट बच्चों। अब इसमें क्या डाल देंगे, सोडियम डाल देंगे, सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम आ गया तो ईथर आएगा, ये पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती सोडियम में, आग पकड़ लेगा। ओके बताओ, ये रेड वाले जुड़ गए। ओके, इस गंदी सी बेंजीन के लिए बहुत सॉरी, ये तो आप अच्छी बनाए लेते हैं, मुझे पता है, आप लोगों को विश्वास है। ठीक है, तो अपने को बेंजीन से क्या मिल गया बच्चों, बाइफिनाइल मिल गया, बाइफिनाइल। ओके, तो ये बच्चों अपना 11th क्वेश्चन था जिसके 10 पार्ट्स थे, हमने 5-5 करके दोनों को समझा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।